Hello guys, so today we will discuss about the syllabus of UPSC CSE Civil Services Examination. Okay, so this is a syllabus for prelims examination and in prelim examination there are two papers, paper 1 and paper 2. So paper 2 is just for CSET, which is just qualifying, and you you will have to secure 66 marks from out of 200. Okay, so firstly we will talk about the syllabus of paper 1. So this is a syllabus in my hand which is downloaded from the UPSC website. The first point of syllabus is just current events of national and international importance. Okay, कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी करंट अफेयर्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो आपको कवर करना है. ठीक है, पहला ही पॉइंट है करंट इवेंट्स. ओके, अभी ये करंट इवेंट कितना हो सकता है? ये करंट इवेंट आपका 1 से 1.5 साल हो सकता है, कभी कभी 2 साल भी हो जाता है. तो मोस्ट प्रोबेबली आप अगर 2023 का टारगेट कर रहे हैं तो आपका 1.5 साल तक का हो. ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्ज़ाम 28 में को है तो आपको 2021 से जनवरी 2021 से आपको मई अप्रैल तक आप कर लीजिए, है ना, अप्रैल तक आप कर लीजिए. ठीक है, अप्रैल तक आप कर लीजिए. दूसरा पॉइंट है हमारा सिलेबस का हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट. सो अगर आप इस सिलेबस को ढंग से पढ़ेंगे तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो यहाँ पे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक भारी वर्कम वेटेज है. तो आप देखते भी होंगे अगर प्रीवियस ईयर अगर आपने पेपर एनालाइज करे हैं तो वहाँ पे आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, जो जिसका सोर्स हम राजीव अय्यर जी की बुक जो है स्पेक्ट्रम से लेते हैं, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं. और जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे वो एंशंट भी कवर कर रहा है, मॉडर्न भी कवर कर रहा है. तो ये मतलब यहाँ पे डबल पार्ट है, यहाँ पे एक सिंगल पार्ट है. तो आप देख लीजिए आपको कौन से. तो आप पहले जो ज़्यादा फोकस करिए वो इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि वहाँ से तो क्वेश्चन मतलब आने ही होते हैं. ठीक है, तीसरा पॉइंट है अपना इंडियन एंड वर्ल्ड फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड. समझ में आई बात? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे फिजिकल सोशल इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड. तो यहाँ पे जो आपकी एनसीईआरटीज़ हैं 11th एंड 12th की 4 एनसीईआरटी हैं वो सफिशिएंट है इनको करने के लिए. और अगर थोड़ा सा आपको और अपने आप को थोड़ा मतलब और अच्छा करना है तो आप जीसी लियोंग की जो बुक है उसका वो क्लाइमेट वाले जो पोर्शन है वो आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से. तो वहाँ से आपकी ज्योग्राफी बड़े आराम से कवर हो सकती है. ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे इंडियन वर्ल्ड दोनों ही ज्योग्राफी हैं. तो फिज़िकल में तो वही पहाड़ और नदियाँ ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा याद रखना है ना. इसके साथ साथ आप वर्ल्ड मैपिंग भी देखते रहिए, है ना, वर्ल्ड का मैप जो है कौन सी चीज़ कहाँ पे. इस साल भी क्वेश्चन काफ़ी सारे थे तो वो आपको देखते रहना है. चौथा पॉइंट है हमारा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस. ठीक है ना, तो इसके लिए लक्ष्मीकांत मतलब काफ़ी अच्छी बुक है एम लक्ष्मीकांत जी की. इसमें क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू. राइट्स पे तो आई थिंक मतलब वो हर साल क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं. ठीक है, राइट्स का तो आपको अच्छे से करके जाना है. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, ये आपको डिफरेंसेस पता होनी चाहिए. और एक 11th की कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्कर की बुक होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वो भी आप मतलब साथ में कर सकते हैं. पांचवा पॉइंट है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. ठीक है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, पॉवर्टी रिलेटेड क्वेश्चंस, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे इकोनॉमिक्स कवर करती है. तो एंड 6th जो पॉइंट है सिलेबस का वो है हमारा जनरल इश्यूज़ ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज. देखिए, इन्वायरमेंट में आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस एक पेरी नॉलेज हो वो उससे आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर लेंगे. एंड दैट यहाँ पे लिखा भी है सिलेबस में लिखा भी है दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है एक वाइड कवरेज लेनी है. तो इसके लिए आप पहले बेसिक्स तय करिए जो कि शंकर आई से आप कर सकते हैं. दैन उसके बाद करंट अफेयर्स को सप्लीमेंट करते रहिए तो आपका बड़े आराम से ये कवर हो जाएगा. लास्ट पॉइंट है जनरल साइंस.
जिसमें हमारे बेसिक बायो 9th-10th की बायो फिजिक्स केमिस्ट्री यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप कर सकते हैं। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं हमारे पेपर 1 के लिए, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब, और ये 7 पॉइंट ऐसे नहीं है बहुत ईजी हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लोग एक एक साल में भी नहीं तैयार कर पाते हैं। थोड़ा सा आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। PYQ एनालाइज करते रहना है, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में हमारा कॉम्प्रिहेंशंस पहला पॉइंट, दूसरा इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी। तो बेसिक न्यूमरेसी के लिए आप क्लास 10th लेवल तक का मैथ्स कर लीजिए। वो भी लोग थोड़ा सा मतलब दिक्कत कर जाती है लोगों को। CSET आजकल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। बहुत सारे लोग CSET में रह जाते हैं और GS उनका अच्छे से मार्क्स से हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसमें भी, ठीक है। तो ये हमारा प्रीलिम का सिलेबस है, जो कि मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस किया है, और होप कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड